कोई माई का लाल यदि आकर के कह दे कि आपने गलत बोला है, आपने जो है क्या कहते हैं भड़काने के लिए लोगों को बोला है, जीवन भर उसका गुलामी करूंगा और आए हमसे डिबेट कर ले। हमारे संविधान में एक आत्मा थी, राम की आत्मा थी वहाँ पे, और उसको अलग करने का काम इस कांग्रेस ने किया। आज उसको पुनः स्थापित नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देखिए, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता है ना, जो शीर्ष नेता हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। वो हमेशा सत्ता के जो है ना भोगी रहे हैं। आज उनसे सत्ता खिसक गई तो उनको पता है, वो ऐसे बोल रहे हैं कि बिना आपा में उनको पता ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। 2024 के चुनाव की बिसात बीत चुकी है, लेकिन विपक्ष की सुई अभी भी अयोध्या पर अटकी हुई है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी ने मंदिर बनवा दिया है, लेकिन अब उस पर सियासत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से मढ़ा जा रहा है, लेकिन सवाल घूम फिर के वहीं आता है कि बीजेपी ने क्या वाकई में विकास किया है। कोई माई का लाल यदि आकर के कह दे कि आपने गलत बोला है, आपने जो है क्या कहते हैं भड़काने के लिए लोगों को बोला है, जीवन भर उसका गुलामी करूंगा और आए हमसे डिबेट कर ले। उठो उठो सनातनी, अब अपना धर्म बचाने को, और अभी नहीं जगे तो बाद में बचेगा नहीं कुछ भी पछताने को। और आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो, आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो और अपनी संस्कृति की वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हो। एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना है। जैसे कोरोना में आए थे, हाथ नहीं मिलाएंगे हाथ जोड़ेंगे, एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना है। इसलिए कल को आज पे छोड़ो, इसलिए कल को आज पे छोड़ो और संकल्प लो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र? कौन बनाएगा? हम ही लोग बनाएंगे मिल करके। हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इस देश में सिर्फ हिंदू रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, जो हमारी पुरानी परंपरा थी, जो हमारी पुरानी सोच थी, उसको स्थापित करना। और जिस दिन वो स्थापित हो गई उस दिन सारे खुशहाल रहेंगे, वही असली राम राज्य आएगा। देखिए, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता है ना, जो शीर्ष नेता हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। वो हमेशा सत्ता के जो है ना भोगी रहे हैं। आज उनसे सत्ता खिसक गई तो उनको पता है, वो ऐसे बोल रहे हैं कि बिना आपा में उनको पता ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अभी जो हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टी हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सबसे बेहतर है। और एक लाइन और कहना चाहूँगा, कितनों कई गठबंधन फिर भी 24 में भाजपा आईबे करी, कितनों कई गठबंधन फिर भी 24 में घर घर भगवा फहराइबे करी। और जातिवाद के जहर कितनों बोइब, जातिवाद के जहर कितनों बोइब, फिर भी राष्ट्रवाद के फसल लहराइबे करी। और अब लोकतंत्र बा ये भारत में, अब लोकतंत्र बा ये भारत में, सत्ता न केहू का पपौती है। अब लोकतंत्र बा ये भारत में, सत्ता न केहू का पपौती है। और जे संभाल न पावे विरासत के, जे संभाल न पावे विरासत के, वो पुत्र ना हो के पनौती है। धार्मिक एक कल्चरल विकास जो है ना, वो पिछली सरकारों को ने नहीं किया। कल्चरल सांस्कृतिक विकास जो है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना ये फिजिकल विकास आपके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ वो भी ज़रूरी था। आज हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, यूपीएससी सारे करने के बाद भी अगर कोई आईपीएस आईएएस फिर जाकर क्या कर रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जा रहा है। तो ये समझो उसी सांस्कृतिक विकास की कमी थी, जिसकी वजह से एक नैतिकता जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे वो नहीं चल पाया कि सिस्टम में रहकर सिस्टम में उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। धर्म की राजनीति भी बड़ा जरूरी है, जिसने हमें मतलब एक सेकुलर बना दिया, धर्मनिरपेक्ष बना दिया। पहले संविधान में उसमें भी राम की पहली छवि प्रतिमा है, मतलब हमारे संविधान में एक आत्मा थी, राम की आत्मा थी वहाँ पे, और उसको अलग करने का काम इस कांग्रेस ने किया। आज उसको पुनः स्थापित जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इसका असर आपको समय आने पे पूरा दिखेगा। और जो एक आपस में भावना थी ना कि एक आदमी को आप एक तरफ तो कहते हैं आप इक्वलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं सबको, एक संविधान के दायरे में हम सबको इक्वलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर आप वहाँ पे एक जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो धर्म था, आप उसकी अनदेखी करते रहे।